दोस्तों सुबह आईआरसीटी ऐप पे अगर टिकट बुक करने के लिए जाते हैं, आपको वहां पे पेमेंट सेटिंग के ऑप्शन आ जाता है। चाहे आप पेमेंट कर चुके हैं, आपको टिकट नहीं मिला, पेमेंट सेटिंग के ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके आप किस तरह आपको मिलता है दोस्तों, तो आपको एक बार मैं दिखाते हैं टिकट बुक करके। इस तरह आपको ये लॉगिन हो जाएगा, पूरी तरह आपको सामने दिख रहा है। तो मैं यहाँ बनारस से मुंबई के लिए एक टिकट यहाँ पे सर्च करते हैं और जनरल में ही सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। चाहे आप तत्काल में भी आपको ऐसे प्रॉब्लम आता होगा, तो आपको वहां पे सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पे डेट डाल देते हैं दोस्तों। एक डेट यहाँ पे देख लेते हैं, मई के मैं यहाँ पे डेट डाल दिया दोस्तों। तो यहाँ से हमें पूरी तरह ऐप लॉगिन कर लेते हैं आपके स्कीम पे। देख लीजिए पूरी तरह यहाँ पे स्कीम पे आपको ऐप जब लॉगिन हो गया, अब वहाँ पे हम सिर्फ तारीख सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी कुछ नहीं। वहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी था मेरा, आप लोग देख सकते हैं। तारीख डाल देते हैं, 5 तारीख को मैं यहाँ टिकट बुक करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन कैसे आपको वहां पे पेमेंट सेटिंग के ऑप्शन आ जाता है, क्यों आता है, वो भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखें, अभी बज रहा है दोस्तों 8 बजने में 3 मिनट बाकी है, सुबह पहर दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह 8 बजने में 3 मिनट बाकी है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका, जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे 8 बजने में 1 मिनट बाकी रहेगा, तो मैं यहाँ से एक लॉगिन करेंगे। जो आप तो इस तरह आपको कभी भी पेमेंट सेटिंग के जो ऑप्शन आता है, वो आप क्यों आता है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो आपको जानकारी मिल जाएगा। अभी देखो 1 मिनट बाकी था, तो मैं इसको लॉगिन कर लिया ऐप को। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं टिकट एक बुक करने वाले हैं, जो बनारस से मुंबई के लिए है, जो आपको देख सकते हैं दोस्तों। महानगरी में हम बुक करते हैं, इसी में आप टिकट आपको देखते हैं। इसी में प्रॉब्लम आया था मुझको, उस टाइम क्यों आया था वो भी आपके इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। जो अक्सर आता है बाई चांस, हमेशा नहीं आता है, बाई चांस जैसे आपको टिकट बुकिंग की है, पेमेंट करने के बाद आपको टिकट बुक नहीं होता है और आपका पेमेंट सेटिंग के ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब पूरी तरह ये लॉगिन है, अभी तक अब कुछ सेकंड बच गया है 8 बजने में, जो आपके मोबाइल के स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। जैसे ही 8 बजेगा, यहाँ से ओपन करेंगे। 8 बज गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। मैं लॉगिन किया यहाँ से बुकिंग के प्रोसेस में, आप लोग देख सकते हैं 151 सीट खाली है यहाँ पे। और मास्टर लिस्ट से 1-2 नाम हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जो आप लोग के सामने दिख रहा होगा दोस्तों। 2 नाम ऐड किया, ऑलरेडी कंफर्म पे हम क्लिक करते हैं। यही मेन जड़ है उसका, जो आपको जानकारी देते हैं। ये ऑलरेडी कंफर्म पे हम क्लिक किया और बुकिंग के प्रोसेस में हम जाने लगे दोस्तों। यहाँ पे आपको 40 सेकेंड तक के वेट किया जाता है। तो हर वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं, आईआरसीटी वेबसाइट की तरफ से यहाँ पे होल्ड किया जाता है। तो 40 सेकेंड जैसे ही होएगा, आगे का प्रोसेस इसमें चालू हो जाता है, जो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जो आप लोग लाइव देख सकते हैं। तो बुकिंग के प्रोसेस यहाँ पे चालू हुआ, आप लोग देख सकते हैं एक भी सीट बिका नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लेट करेंगे हम, क्योंकि वहां पे आपको जानकारी देना है, जो पेमेंट सेटिंग कैसे ऑप्शन आता है आपका, उसका क्या सोल्यूशन है, क्यों आपको घबराना नहीं है वो प्रॉब्लम जब आए तो यहाँ पे मैंने एक डाले, देखिए आपको कोप्चा गलत किया, अभी इस बार मैं सही डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं 8:01 हुआ है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ से हम कोप्चा फिल कर लेते हैं, आप लोग के सामने आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कोप्चा फिल हो गया, ऑलरेडी पेमेंट पे आ गए। मैं फोन पे से हम पेमेंट यहाँ पे कर देते हैं। आपको पेमेंट के भी दिखाएंगे दोस्तों, जैसे आपको पेमेंट हो गया तो आपका मैसेज भी आता है मोबाइल पे, इसी मोबाइल से ही पेमेंट करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक दिखता होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते 1412 रुपया 70 पैसा यहाँ पे इसका पेमेंट करना है मुझको। सिल्वर क्लास के लिए 2 टिकट का आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको लोग दिख रहा है पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जो आपको समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट होने के बावजूद भी ये ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे टिकट शो नहीं करता है, ऑलरेडी वहाँ पे पेमेंट सेटिंग के ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। तो आप लोग देखें ध्यान से, ऊपर में देख लीजिए आपको यहाँ पे पेमेंट हो गया 1412 रुपया 70 पैसा के मैसेज भी आ चुका है, जो आपके स्क्रीन पे हमने दिखाया है। तो ये अब टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस आपको ये भी रहेगा आपको सवाल से हमारे पेमेंट के क्या होएगा, क्या हमारे पेमेंट मिलेगा कि डूब जाएगा। ये ऑप्शन आता है, आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं ये चीज के लिए। लेकिन इसके लिए भी मैं आज इस पे बता रहे हैं दोस्तों, एक एक स्टेप आप जान जाएंगे तो आपको कभी भय नहीं लगेगा। अगर ऐसा पैसा फंस भी गया
तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कभी घबराने का जरूरत ही नहीं है। जब IRCTC ऐप से बुक कर रहे हैं टिकट तो ऐसे प्रॉब्लम में अक्सर आता है बाई चांस, लेकिन आप लोग टेंशन में आते हैं, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। उसके बाद फिर से आप IRCTC ऐप लॉगिन करते हैं तो आपको वही प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखता है जो परमानेंट सेटिंग के करके आता है दोस्तों। तो हमेशा आपको परमानेंट सेटिंग के ऑप्शन आने लगता है। जिस तरह यहाँ पे पूरा तरह लॉगिन किया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ से परमानेंट के ऑप्शन आ रहा है सेटिंग के, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे आपको इस जगह पे क्लिक करना है, आपको जो पेमेंट के डिटेल है उस पे आपको क्लिक करना है। तो ये टिकट जो मैं बुक कर रहा था आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी टिकट के मेन कारण है दोस्तों जो मैं आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वहां पे ये चीज देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है, आप लोग सही से अगर ध्यान देके पढ़े तो दोस्तों वहां पे जो आपका जो बैलेंस है वो आपको टिकट बुकिंग होने से पहले ही वो वेटिंग में चला गया था, तो आपको वहां पे टिकट बुक नहीं हुआ और आपका वहां पे कंफर्म पे ऑलरेडी क्लिक करके रखे हुए थे। इसके वजह से आपका पेमेंट वो फंस गया है। वो पूरे के पूरे वहां पे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। भले 1-2 दिन के अंदर बुकिंग में किए रहेंगे तो पेमेंट आ जाएगा, नहीं तो आपको 1-2 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट वो कर दिया जाएगा। बल्कि आपको फोन पे से पेमेंट करे तो उसी अकाउंट पे आपका पैसा वो ट्रांसफर हो जाएगा। 1 रुपया भी आप सर्विस चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। आपको पूरी तरह आपके 0 से 0 तक के रुपया आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। टिकट के रेट रहेगा जो डाले हैं आप पैसा बुकिंग के टाइम, वही पैसा आपको उठा के दे दिया जाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। हाँ, आपको 1 से 4 दिन तक के आपको आधे घंटे 2 घंटे के अंदर ही आपका पैसा वो ट्रांसफर हो जाता है आपके अकाउंट में। और दूसरे बार आप ट्राई कर सकते हैं बुकिंग के लिए दोस्तों। इसमें कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसको बोलता है परमानेंट सेटिंग दोस्तों। आपका परमानेंट सेट हो चुका है तो आप लोग के ध्यान देना है दोस्तों। यही मेन प्रॉब्लम होता है इंसान का टिकट बुकिंग के टाइम ऑलरेडी कंफर्म पे क्लिक करके रखने के बाद उनको वेटिंग में टिकट नहीं जाता है, अब प्लस नहीं RAC में जाता है। उनका उस जगह पे पेमेंट होने के बाद अगर वेटिंग से RAC में जा चुका रहता है तो वहाँ पे परमानेंट सेटिंग के ऑप्शन आ जाता है, आपका टिकट बुक नहीं होता है। तो आज का ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर जानकारी देना दोस्तों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।